मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ दिल्ली एनसीआर के अलग अलग बॉर्डर से जुड़ गए हैं। अनमोल बाली मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं खनौरी बॉर्डर से, इसके साथ ही गाजीपुर बॉर्डर से हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं, अभिषेक आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं टिकरी बॉर्डर से, वहीं शंभू बॉर्डर से मंजीत सहगल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले अनमोल आपका रुख करते हुए, क्योंकि खनौरी बॉर्डर बेहद संवेदनशील माना जा रहा है, वहां पर किस तरह की किसानों की तैयारी है आज आगे कूच करने की? क्या और ज्यादा किसान बुलाए गए हैं इस आंदोलन को और मजबूत करने के लिए? नेहा, इस समय मैं खनौरी बॉर्डर पे खड़ा हूं। ये वही बॉर्डर है जो पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है, हरियाणा के जींद को पंजाब के पटियाला से जोड़ता है। और अगर मैं आपको अपने पीछे दिखाऊं, आपको यहां से 3 से 4 किलोमीटर जहां भी आपकी आंखें जाएंगी, दूर से दूर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर, ट्रॉली ही ट्रॉली नजर आएंगे। और यहां से तकरीबन 3.5 किलोमीटर पर ही बॉर्डर है जहां पर RAF हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और जहां किसान पिछले 9 दिनों से किसान अपने धरने पर बैठे हैं, MSP की मांग को लेकर बैठे हैं। वहीं आपको मैं दूसरी तरफ ये भी दिखाना चाहूंगा कि पंजाब पुलिस की भी डिप्लॉयमेंट यहां बढ़ गई है। हालांकि जो हैवी व्हीकल्स जो पंजाब पुलिस ने कल बोला है DGPs को, अलग अलग कमिश्नरेट्स को कि ना आने दे, उस पर रोक लगाने के लिए जगह जगह पंजाब पुलिस ने भी बैरिकेडिंग कर रखी है। और यहाँ पटियाला में, संगरूर में, यहाँ अभी जो इंटरनेट को लेकर भी जो हालात हैं वो बंद पड़े हैं पिछले 1 हफ्ते से। और वही हरियाणा के भी 7 जिलों में जो इंटरनेट है अभी बंद है। अगर मैं बात करूं अभी की किसानों की तैयारियों की, तो सुबह हो गई है, 11 बजे की कूच का आह्वान किया गया है। उसी को देखते हुए जो किसान हैं उठ गए हैं, अपनी तैयारियां शुरू कर रहे हैं, अपनी ट्रॉली और ट्रैक्टरों को तैयार कर रहे हैं। और अलग अलग किसान यूनियन है, उन्होंने ये भी आह्वान किया है कि 21 की कूच के लिए हर गांव में से 100 किसान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा यानी कि आज ही वो तारीख है जब दिल्ली कूच का ऐलान किया गया था किसानों की तरफ से। और किस तरीके से ये तैयारियां आगे बढ़ी हैं ये आपको दिखा देते हैं। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे किसान, जहां पर इन्होंने कहा है कि कीमत की लड़ाई है और ऐसे में सरकार किसानों में 4 दौर की वार्ता अब तक बेनतीजा निकली है। हालांकि हमने देखा किस तरीके से कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं, लेकिन किसान MSP से कम कुछ भी मंजूर नहीं करने वाले हैं, ऐसा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 4 फसलों पर MSP की गारंटी सरकार ने दी थी, लेकिन इसमें 2 और फसलें प्रमुख तौर पर जोड़ने की किसानों ने मांग की थी। लेकिन 12 और मांगे हैं जो किसान अपनी ओर से रख रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं, ये किसानों की मांग है। इसके साथ ही आपको बता दें कि किसानों की कर्ज माफी हो, यह भी उनकी प्रमुख तौर पर मांग रही है। रद्द हो बिजली संशोधन विधेयक, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिया जाए, यह भी किसानों की प्रमुख तौर पर मांग है। इसके साथ ही दिल्ली में शहादत स्मारक के लिए जगह मिले, मनरेगा में कृषि शामिल किया जाए, 200 दिन का रोजगार दिया जाए और साथ ही किसानों और कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए पेंशन दी जाए। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू किया जाए। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO से बाहर आ जाए देश और कृषि क्षेत्र को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। ये 12 मांगे किसानों की प्रमुख तौर पर है। अब अपने सहयोगियों का रुख करेंगे। शंभू बॉर्डर से मेरे सहयोगी अरविंद ओझा इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, आज ही वो दिन है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, या तो आर या फिर पार की लड़ाई है। ऐसे में प्रशासन भी अपनी पूरी सख्ती बरतेगा, कोई कैजुअलिटी ना हो, कोई बुरी खबर ना आए, इसके लिए क्या तैयारी? मंजीत सहगल भी इसी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं। मंजीत का रुख कर लेते हैं। मंजीत, आप क्या तैयारियां देख पा रहे हैं? तस्वीरों के जरिए दिखाइए कि आज शंभू बॉर्डर जो अति संवेदनशील माना जा रहा है, वहां पर क्या तैयारी है किसानों की भी और प्रशासन की भी? देखिए नया, इस वक्त हम लोग शंभू बॉर्डर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है और हरियाणा पुलिस की तैयारियां देखिए। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को यहाँ पर कंक्रीट की बैरिकेडिंग से किस तरह से रोका हुआ है और न केवल यही बल्कि जो गांवों को जाने वाले संपर्क मार्ग हैं उनको भी ब्लॉक किया गया है। और आप देखिए जहां से भी संभावना है कि प्रदर्शनकारी यहां से ट्रैक्टर ला सकते हैं, वहां पर ट्रेंचेस खोदी गई हैं। तो हरियाणा पुलिस की अपनी तरफ से पूरी तैयारी है यहाँ से। और वहीं जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने अपने पंजाब के जो काउंटर पार्ट्स हैं, सहयोगी हैं, उनको आगाह किया है कि प्रदर्शनकारियों में असामाजिक तत्व घुस सकते हैं, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को आगे करके पुलिस की कार्रवाई को रोकने की कोशिश कर सकते हैं।
तो वहीं अब पंजाब पुलिस ने भी हरियाणा पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनके अलर्ट पर कार्रवाई करते हुए जो जिला स्तर के जो दूसरे अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया कि हैवी मशीनरी, चाहे वो पोकलेन्स हो, जेसीबी मशीनें हो, बुलडोजर हो, उसकी मूवमेंट रोकी जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कई मशीनें और यहां तक कि बुलेट प्रूफ मशीनें इस वक्त शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं, वो कैसे आ गई, और हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। दोनों बॉर्डर की अगर बात करें, कुल मिलाकर 19,000 के करीब प्रदर्शनकारी इस वक्त शंभू और खनौरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। उसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी हैं। और इसके अलावा 10 बसें हैं और 300 के करीब कारें हैं, 1700 के करीब ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं। तो हाईकोर्ट ने भी सवाल किया था कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल यात्रा के लिए नहीं कर सकते। अगर आप अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो कम से कम जो आपके संवैधानिक जिम्मेवारियां हैं, ड्यूटीज हैं, उनका पालन भी कीजिए। ठीक है, अभिषेक आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक, वहां पर क्या तैयारियां हैं दिखाइए, क्योंकि हर बॉर्डर पर अलग अलग स्तर पर प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि आगे एक भी इंच जहां पर बैरिकेडिंग है वहां से आगे किसान ना बढ़ पाए। दिखाइए। जी बिल्कुल ने, हाँ, पिछली बार जो हुआ था वो दोबारा ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। इस वक्त हम लोग टीकरी बॉर्डर पर हैं और हमारे आगे से हरियाणा का क्षेत्र शुरू होता है और आप देखिए किस तरीके से कंक्रीट की जो बैरिकेडिंग्स है वो कर दी गई हैं। ये बार्ब वायर्स लगा दिए गए हैं ताकि कोई फिजिकली इसको छलांग मार के ना पार कर पाए। मैं अपने कैमरा पर्सन अंकित से अनुरोध करूंगा कि आपको थोड़ा बाएं पहन करके दिखाएं। देखिए, सिर्फ एक रास्ता जो आसपास की फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए खोल करके रखा गया है। 2 रास्ते खोल के रखे गए हैं जिसमें इसी तरीके से लोग सिर्फ आ जा सकते हैं। बहुत ही नैरो पैसेज बना करके छोड़ा गया है और आगे भी बैरिकेड में इसी तरीके से नैरो पैसेज के माध्यम से ही लोग जा सकते हैं। इसके अलावा जो पीछे की तरफ हमारे आप अगर देखेंगे तो पीछे की तरफ तमाम ये कंटेनर्स रखे हुए हैं और ये कंटेनर्स जो हैं ये इस तरीके से रखे हुए, देखिए बिना टायर का, बिना पहिए का वो कंटेनर रखा है। इसको हटाने के लिए किसी भी तरह की कोई मशीनरी काम नहीं आएगी, इसको क्रेन से ही हटाना पड़ेगा। यहाँ नीचे देखिए इस तरीके से कंटेनर्स रखे गए हैं और मोर्चेबंदी यहाँ पे बहुत जबरदस्त की गई है। नेहा, अभी जो आपको वहां ऊंचे ऊंचे टेंट्स के जो छत दिख रहे हैं वो सारे टेंट्स के छत पुलिस के अधिकारियों के हैं और भयंकर यहाँ पर आप समझिए बंदोबस्त कर दिया गया है, ऐसा कि किसी भी तरीके से कोई भी इस बैरिकेड को खास तौर पर गाड़ी या ट्रैक्टर लेकर के या क्रेन लेकर के क्रॉस न कर पाए, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। आप देखिए बंदोबस्त किस तरीके से है। एंटी राइट गियर में जो पैरामिलिट्री के जवान हैं वो भी तैनात हैं, टीयर गैस के साथ तैनात हैं और कई लेयर की ये बैरिकेडिंग की गई है। आपके पास लौटूंगी मैं, तैयारियां एक बार दिखा देते हैं कैसे आरएफ की तैनाती तब से ही जारी है जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है। किलेबंदी हटाने के लिए रेत की भरी बोरियां इस बार किसान लाए हैं। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे शंभू बॉर्डर से। अरविंद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैंने ये जानने की कोशिश की थी कि कैजुअलिटीज ना हो वहां पर, क्योंकि अगर किसानों ने आपा खो दिया और आगे की ओर बढ़ चले, क्योंकि आज पूरी तैयारियां हैं, मास्क के साथ आए हैं, रेत की बोरी है, कटीले तारों से कैसे निपटना है, ये सब तैयारियां हैं। उनको रोकने के लिए प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है? नहीं, देखिए रोकने की पूरी तैयारी है। सबसे पहले तो मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूं। देखिए पंजाब पुलिस की टीम यहाँ पर वो तैनात है और यहाँ से ठीक 500 मीटर की दूरी पर शंभू बॉर्डर है। वो शंभू बॉर्डर जहां पर क्लैशेस हुए थे 13 फरवरी को, उसके लिए पूरी तैयारी है। चारों तरफ पैन करके हम दिखाते हैं और जो बॉर्डर है वहां पर किसान और जवान आमने सामने है। 11 बजे की ये कॉल है। सुबह के वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद ऐसा हो कि जो किसान लीडर है वो कुछ नई बात कहे, लेकिन उनका साफ कहना है कि सरकार से अभी भी उम्मीद है कि वो सामने आकर कोई बड़ा लीडर वो कुछ ऐसा बयान दे जिससे बात बन जाए। लेकिन अब 11 बजे की कॉल है, शंभू बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और कल से हमने ग्राउंड जीरो की तस्वीरें भेजी है कि न सिर्फ हरियाणा पुलिस के किसानों ने भी तैयारी की है। पोलैंड मशीन 3 मंगाई गई है, जेवीसी मंगाई गई है, क्योंकि हरियाणा बॉर्डर पर जो हरियाणा पुलिस ने तैयारी की है उसमें कील कटीली तारे, कील, सीमेंट की बैरिकेटिंग, कई लेयर की जो अच्छा चक्र है वो तैयार किया है। इसी को देखते हुए और अगर 11 बजे जो किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो जाहिर सी बात है जो तस्वीरें आएंगी वो बहुत अच्छी नहीं होंगी। क्लैश होगा क्योंकि उधर से भी लगातार हमने देखा था, 7 दिन से हम यहाँ से कवरेज कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे थे। और ये देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये पुल लगातार तकरीबन 9 दिन से जो किसान यहाँ पर पंजाब के हैं
वो बने हुए हैं और तकरीबन 15,000 से ज्यादा किसान इस वक्त शंभू बॉर्डर पर और ये जो पूरी पुलिया है उस पर बने हुए हैं। कल हरियाणा पुलिस ने बाकायदा ये अपील की थी, खासतौर से पंजाब के डीजीपी को लेटर लिखा था कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। पोकलैंड मशीन, भारी जो मशीनें जा रही है उससे पुलिस को नुकसान हो सकता है अगर मार्च किया जाएगा, इस वजह से उसको रोका जाए। उसके अलावा कई तरह की एडवाइजरी जारी की गई थी, आसपास इंटरनेट बंद है। तो फिलहाल तस्वीर ये आपको हम दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर की कि किस तरीके से किसान यहाँ पर डटे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ जो पुलिया है जो हरियाणा और पंजाब को जोड़ती है शंभू बॉर्डर पर, वहां पर जो हरियाणा पुलिस के जवान है, रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है, भारी दल बल के साथ वहां पर मौजूद है। तो फिलहाल ये स्थिति है और अब से तकरीबन 2 घंटे का वो वक्त होगा 11 बजे का, जब ये दिल्ली कूच का ऐलान किया गया। तो फिलहाल यहाँ पर ये तस्वीरें, ये देखिए पंजाब पुलिस की टीम भारी दल बल के साथ मौजूद है और 2 घंटे बाद यानी 11 बजे का वक्त जो है वो किस। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। गाजीपुर बॉर्डर आपको लिए चलेंगे, वहां से मेरे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, लगभग 1 हफ्ते से आंदोलन जारी है, पहले दिन से लेकर अब तक की तस्वीर में कितना अंतर देख पा रहे हैं आप? सबसे बड़ा जो अंतर देखने को मिला वो पिछले 24 घंटे में देखने को मिला नेहा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए पुलिस जब ये है कि आज 21 तारीख है और 11 बजे के आसपास वो दिल्ली चलो का आह्वान है, तो वहां क्या स्थिति बनती है, किस तरीके की परिस्थिति बनती है, उसको देखते हुए यहाँ पर आप देखिए तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। ये जो डंपर आपको नजर आ रहे हैं, इन डंपर्स के अंदर रेत और मिट्टी भरी गई है, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान चलते हैं, तो वो किसी तरीके से इनको अगर बीच सड़क पे खड़ा किया जाए तो हटा ना सके। और दूसरी तरफ जिस तरीके की तैयारी शंभू बॉर्डर पर किसानों को दिख रही है, उसको देखते हुए आप देखिए इतने बड़े बड़े कंटेनर्स ला करके रखे गए हैं यहाँ पर बीच सड़क पर, और इसके लिए क्रेन रखी गई है ताकि जरूरत पड़ा तो फौरन इसको उठा करके मेन रोड पे रख दिया जाए और पूरा रास्ता बंद कर दिया जाए। अब ये सारी तैयारी है तो इसका इम्पैक्ट ट्रैफिक पे तो पड़ना ही है, क्योंकि आप ये देखिए जो सामने की रोड है नया, ये गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ती है। तमाम लोग जो नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, मेरठ में रहते हैं, वो इस रास्ते का उपयोग करते हैं दिल्ली आने के लिए। अब यहाँ सड़क पर जब इतनी सारी चीजें रखी गई हैं, तो जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको अगर कुछ नजर आएगा तो दूर दूर तक ट्रैफिक, और लगातार ये पिछले 1 हफ्ते से इसी तरीके से लोगों को ट्रैफिक जैम से गुजरना पड़ रहा। आप देखिए कई सारी एम्बुलेंस हैं जो इसमें आपको फंसती हुई नजर आएंगी, क्योंकि तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम लग जा रहा है इस पूरे स्ट्रेच को पार करने में। तो इस तरीके की दूसरी एम्बुलेंस भी हमें यहाँ पर नजर आ रही है, आप देखिए, और इसके पीछे भी एक इमरजेंसी। ट्रैफिक जैम की समस्या तो है। खनौरी बॉर्डर आपको लिए चलेंगे, वहां से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनमोल बाली हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं। अनमोल, वहां पर खनौरी बॉर्डर में आपने जो तस्वीरें दिखाई उसमें इस वक्त थोड़ा बहुत शांतिपूर्ण माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या 11 बजते बजते वहां पर किसान आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देने लगेंगे? नेहा, मैं समय आपको दिखाना चाहूंगा विजुअल्स के जरिए कि सुबह के 9 के बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नाश्ता पानी किसानों ने करना शुरू कर दिया है। आसपास के गांव हो और यहाँ के जो किसान जो यहाँ तकरीबन 8 दिन से बैठे हैं, उन्होंने नाश्ता चाय का जो प्रबंध है लोगों को देना शुरू कर दिया है। लोग अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलीज को तैयार कर रहे हैं। 10 बजते बजते देखा जाएगा कि जो किसान 2-3 किलोमीटर दूर एक लड़ी ट्रैक्टर और ट्रॉलियों की बना के खड़े हैं, वो बॉर्डर की तरफ कूच करना शुरू करेंगे। हरियाणा बॉर्डर जो पटियाला को जिंद से जोड़ता है। वहीं मैं दूसरी तरफ ये भी तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि पंजाब पुलिस की भी यहाँ हैवी डिप्लॉयमेंट है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो और जो सीनियर अधिकारी हैं पटियाला डिस्ट्रिक्ट के इस क्षेत्र के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साथ के साथ पंजाब पुलिस की एंटी राइट फोर्स भी यहां आ रही है। 2-3 बसें अभी आई हैं, पर उसके साथ किसानों की भी तैयारियां पूरी हैं। किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां गांव-गांव से भरकर आ रही है और साफ तौर पर किसानों ने कहा है, किसान यूनियनों ने कहा है कि हर गांव से 100 बंदा बॉर्डर्स पर पहुंचे दिल्ली मार्च के लिए। 100 बंदे दिल्ली मार्च के लिए पहुंचे, यानी कि किस तरीके से अब किसानों की संख्या वहां बॉर्डर्स पर बढ़ती हुई दिखाई देगी।
सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्येंद्र, आप तो साक्षी रहे हैं कि किस तरीके से जब स्थितियां बिगड़ जाती हैं तब ये सुनिश्चित करना होता है कि किसी को भी हानि ना पहुंचे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन के जो सुरक्षा बल से जुड़े लोग हैं उनको कोई हानि ना पहुंचे। इसको सुनिश्चित करने के लिए आज क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं? देखिए नेहा, जब इस तरह के जो है बड़े मामले होते हैं तो कई बार उम्मीद बनी रहती है कि कहीं समझौता हो सकता है, कोई सुलझ हो सकती है। लेकिन अब की बार किसानों ने और सरकारों ने बिल्कुल साफ कर दिया है। किसानों ने ये कह दिया है कि हम किसी भी सूरत में दिल्ली कूच करेंगे। तैयारियां क्या है, थोड़ी सी तस्वीरें दिखाता हूं। मैं शंभू बॉर्डर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हूं और जब कुछ किलोमीटर शब्द बोला है तो इसका अंदाजा आप लगा सकती हैं कि शंभू बॉर्डर तक क्या हालात होंगे। यानी कि हाईवे पर पूरे पे चारों तरफ किसानों से जुड़े हुए वाहन और गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा जो चीज दिखाई दे रही है नेहा, वो बड़ी हैरान और परेशान करने वाली है कि तैयारियां इस तरह की गई हैं अब की बार कि जैसे कि किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो। यानी कि किसान पोकलेन मशीनें लेकर आए हैं, जेसीबी मशीनें लेकर आए हैं, मास्क इस तरह के इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि उनसे आंसू गैस का प्रभाव ना हो सके, आंखों पर किसी तरह के नुकसान ना हो। तो ये जो तैयारियां हैं वो अपने आप में हैरान, परेशान और डराने वाली हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक तरफ किसान जिद पर अड़े हुए हैं कि किसी भी तरीके से दिल्ली कूच करेंगे, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन है, उन्होंने भी ये ठान रखा है कि दिल्ली नहीं जाने देना है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है पिछली बार से ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि अब की बार तैयारियां दोनों तरफ से हैं। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है, चाहे जवान हो, किसान हो या फिर हम जैसे पत्रकार हो, नुकसान किसी का भी होता है वो देश का नुकसान होता है। अगर चोट किसी को भी आती है, चाहे किसान को आए, जवान को आए, वो सब अपने हैं। तो यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, एक तरफ घना कोहरा है, लेकिन डर ये है कि जैसे जैसे ये कोहरा छटेगा तो जो तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी वो तस्वीरें अच्छी नहीं होने वाली हैं। कम से कम नजर बना के रखिए। तमाम संवाददाता आज दिन भर अलग अलग बॉर्डर से हम तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे।